आगे का मुझे हाँ, तो पीछे जा रही है। Okay, good morning. My name is Naz. Today we have a very respectful and very great doctor, Vinita Ramnani, from Bansal Hospital in Bhopal. So we are talking about glaucoma, यानी कि आज हम बात करेंगे काला मोतियाबिंद के बारे में, क्योंकि ये भारत के अंदर एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है नेत्रों की, यानी कि आइज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई है। कुछ समय के बाद इसमें ऐसा हो सकता है कि इंसान को दिखना भी बंद हो जाए, यानी कि उसकी देखने की क्षमता खत्म हो जाए। बट कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता, इनकी जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैम आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता रामनानी। जी ग्लोकोमा एक कॉमन आई प्रॉब्लम है, जी 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 जिसे हम काला मोतिया या कांच बिंद भी कहते हैं। जी इसमें आंखों का दबाव बढ़ता है, देखने वाली नस कमजोर होती है और पेशेंट को साइड से दिखना कम होता है और एंड में आके सेंटर की रोशनी जाती है और उसकी जी पूरी रोशनी चली जाती है। इसे हम इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कहते हैं, मतलब इसमें जो खोई हुई रोशनी है वो इलाज से वापस नहीं आती है। इसलिए हम इसे स्नीक थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं, क्योंकि ये बेआवाज हमलावर है जो बिना किसी सिम्टम्स के, बिना किसी लक्षण के, बिना किसी वार्निंग के धीरे धीरे आपकी रोशनी चुराता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका पता आपको डेली आई चेकअप जो होती है, रूटीन आई चेकअप जो होती है ईयरली, उसके बेसिस पे होता है। तो मैम इसके कोई अर्ली साइन वगैरह नहीं होते हैं? अर्ली सिम्टम्स, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा है या फिर जिनको कोई चोट लगी हुई है या एंगल क्लोजर वाले पेशेंट्स हैं, उनमें दर्द होता है। आंखों में भी दर्द हो सकता है, सिर में भी दर्द हो सकता है। अगर प्रेशर बहुत एक्यूटली हाई हो गया तो फिर लाइट के चारों तरफ रंगीन गोले दिखते हैं और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि वो चीज़ों से साइड में टकरा रहे हैं क्योंकि उनका फील्ड ऑफ विजन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। ओवरऑल उनको ऐसे लगता है कि इमेज साइज छोटी हो रही है। जैसे अगर आप पूरा ताजमहल देखना चाहें तो जी आपको जी फुल ताजमहल नहीं दिखेगा, आपको ताजमहल का सिर्फ सेंटर पोर्शन जी दिखेगा। जी जी फिर आप आंख हिलाएंगे तो आपको थोड़ा बेटर पोर्शन दिखेगा। जी मैम, तो इसका इलाज कैसे होता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले है अर्ली डायग्नोसिस। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम इलाज कैसे करेंगे? तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए मेरा ये सजेशन है कि 40 साल की उम्र के बाद आप सालाना आई टेस्ट कराएं। और अगर आप आई टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें आपका आई प्रेशर चेक करते हैं। डॉक्टर आपकी देखने वाली नस को चेक करता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जो ओसीटी और पेरीमीट्री से डॉक्यूमेंट होते हैं। जी अगर आपका डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में हो गया तो ट्रीटमेंट या तो लेजर या आई ड्रॉप्स होते हैं। पर अगर आप बहुत एडवांस ग्लोकोमा में आए हैं जिसमें कि आपका फील्ड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, देन हम सर्जरी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 50 ईयर्स एंड अबाउ होते हैं, उनको कैटरेक्ट भी होता है। तो एक कोई गलत फहमी होती है कि ये हमको जो कम दिख रहा है वो कैटरेक्ट की वजह जी से जी है, जी जी जबकि वो कंबाइन भी हो सकता है जी कि कैटरेक्ट भी है और ग्लोकोमा भी है। तो फिर हम सर्जरी से कैटरेक्ट और ग्लोकोमा दोनों निकाल सकते हैं। जी 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 बट कैटरेक्ट रिकवरेबल ब्लाइंडनेस है, हमने जो कैटरेक्ट से खोया है वो हमें मिल जाएगा। जी लेकिन ग्लोकोमा से खोई हुई रोशनी नहीं आती है, इसलिए उसको जल्द पहचानना, बहुत क्योंकि ये जरूरी है। लक्षण के बिना है तो पेशेंट को समझ में नहीं आता है। तो जी रेगुलर आई चेकअप करवाना ही एकमात्र सोल्यूशन है। मैम, कुछ लोगों का ये मानना होता है, मेनली जैसे आप भी अभी कह रहे थे, ये ज़्यादातर 40 और 50 प्लस के लोगों में देखा जाता है। बट क्या ये बच्चों में या जवान जो होते हैं, यंगस्टर्स, उसमें इफेक्ट नहीं करता? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये 40 प्लस वालों में तो होता ही है, जेनेटिक जिनकी हिस्ट्री होती है। जी बट ये अर्ली एज में भी होता है। कॉन्जेनाइटल ग्लोकोमा, जिसे हम बुफ्थेल्मोस कहते हैं, जी जिसमें आंख बड़ी होने लगती है, वो हो सकता है। डेवलपमेंटल ग्लोकोमा जो 12 साल की उम्र तक हो सकता है और फिर उसके बाद आपको ट्रॉमा की वजह से, आपको किसी सर्जरी की वजह से या स्टेरॉइड के यूज से, या बहुत सारी ऐसी आंखों की बीमारियां हैं जैसे यूवियाइटिस है, उनमें हम अर्ली इंसिडेंट्स भी देख सकते हैं जिनको हम सेकेंडरी ग्लोकोमास कहते हैं। तो ऐसी एक भ्रांति है कि सर्जरी नहीं होती है ग्लोकोमा की या ग्लोकोमा अर्ली एज में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है। जी। और मैम, इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं? ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। तो आप अगर रोक सकते हैं, तो अगर आप स्टेरॉइड यूजर हैं तो आप रेगुलर आई टेस्ट कराएं। आपको माइनस चश्मे का नंबर है हाई
या हाई प्लस चश्मे का नंबर है तो आप तुरंत आई टेस्ट कराएं। अगर आपके फैमिली में जैसे पेरेंट्स को, सिस्टर्स को, ब्रदर को, मामा को, चाचा को, किसी को है तो आपको 10 गुना ज़्यादा रिस्क है जनरल पब्लिक से ग्लोकोमा होने की, तो आप तुरंत आई डॉक्टर से चेक कराएं। और अगर आपका एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है तो आप प्रोफाइलेक्टिक लेजर कराएं। तो अगर हम समय रहते बीमारी को पहचान रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। पर अगर आप लेट आए हैं तो हम आपको आई ड्रॉप्स पे रेगुलर रख के और फिर फॉलो अप कर सकते हैं कि क्या हमारी ग्लोकोमा की बीमारी रुकी हुई है कि नहीं, और अंत में हम सर्जरी भी कर सकते हैं। और ये पेनफुल ब्लाइंड आई हो सकती है अगर आपने समय रहते ग्लोकोमा को नहीं पहचाना और नहीं इलाज किया। जी मैम, इसके अलावा अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें हमारे व्यूअर को। मेरी सबसे बढ़िया एडवाइस है कि प्लीज प्लीज अपनी आंखों को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आपने आई टेस्ट टाइमली करा ली है, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हो, 1 ईयर चाइल्ड हो, या स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हो, या फिर हम 40 प्लस हों, आप सालाना आंखों की जांच कराएं। आपके डॉक्टर को बोलिए कि कंप्लीट आई टेस्ट करें जिसमें प्यूपिल डायलेट करके आपका रेटिनल एग्जामिनेशन होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि हम कभी भी ऐसी बीमारी को गेन कर पाएंगे जिसमें कि हम ट्रीटमेंट न करें। हम अर्ली डायग्नोसिस करके हम आपकी बीमारी को समय पर रोककर हम आपकी विजन को बचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने you. इसके बारे में लोगों को अवेयर करा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे बहुत फैल रही है पर लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है, वो कुछ और समझ लेते हैं इन चीज़ों को। जी, सो थैंक यू सो मच, आप आए और आपने सारी चीज़ों के बारे में बताया। थैंक यू।